अरे अनुपमा बेटी, क्या हुआ इन्हें? चोट लगी है, मैं इन्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। दक्ष का घर है। मुझे दक्ष के घर से मत निकाल जाओ यहाँ से। नहीं रूपाली, रूपाली नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। सुनो रूपाली, ऐसा मत करो। रूपाली, दादी। ये तूने ठीक नहीं किया भगवान, ठीक नहीं किया। जिस अनुपमा ने इस मकान को घर बनाया, जिसने मुझ बुढ़िया को मीरा और धनंजय की कैद से आजाद करवा के मुझे एक नई जिंदगी दी, उस अनुपमा को आज मेरी आंखों के सामने उसके अपने ही घर से निकाल दिया गया। मैं कुछ नहीं कर पाई, पर तू जो सब कुछ देखता करता है, तूने ऐसा होने क्यों दिया भगवान? क्यों होने दिया ऐसा? तू तो मेरी तरह मजबूर नहीं था, फिर अनुपमा के साथ ये अन्याय क्यों होने दिया तूने? उसे रोका क्यों नहीं प्रभु? जवाब दो भगवान। क्यों मेरी तरह चुपचाप खड़े खड़े तमाशा देखते रहते हो? क्यों? कैसे पूछ के ये दिया तो मैंने अनुपमा के नाम पर चलाया था, उसकी कुशलता के लिए। हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी अनु किसी मुसीबत में हो? नहीं, हो सकता है ये मेरा वहम हो। हे माँ, मेरी अनु जहां कहीं भी हो, उसकी रक्षा करना, उसे हर मुसीबत से बचाना, उसे हर मुसीबत से बचाना। हेलो हेलो, यहाँ से आया और ये अनुभव के मुंह में गया।
भगवान जी, आप तो सबकी हेल्प करते हैं ना। मेरी माँ पता नहीं कहाँ है, कैसे है, आप उनकी हेल्प करना भगवान जी। अभी मैं बहुत छोटा हूँ ना, तो माँ की हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो माँ को अपने से कभी दूर नहीं जाने दूंगा, हमेशा अपने पास रखूंगा। और तब मम्मा को कोई कुछ कहेगा तो मैं उसे डांटूंगा, लेकिन तब तक आप उनके साथ रहना भगवान जी। उन्हें बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ना प्लीज। मुझे मम्मा से और कोई नहीं चाहिए। डॉक्टर घबराइए नहीं, सी इज ओके नाउ। ये कुछ दवाइयाँ हैं, टाइम टू टाइम आप इन्हें देते रहिएगा। थैंक यू। ओके। मुझे आना ही होगा। मैं जानता हूँ कि जब इंसान खुद से नाराज होता है तो वो दूसरों को चोट पहुंचाता है, और जब भगवान से नाराज होता है तो खुद को। लेकिन फिर भी इतना दर्द, इतना गुस्सा तो आज तक किसी में मैंने नहीं देखा। आखिर क्या वजह हो सकती है इस गुस्से की? कौन है ये और क्या हुआ इनके साथ? आज तो इस घर की हवा में भी एक सुकून सा है, और हो भी क्यों ना, इस घर से मनहूसियत जो चली गई है। सही कहते हैं मीरा भाभी और धनंजय भैया, काफी मनहूस है वो अनुपमा। भगवान करे कभी उसकी शक्ल ना देखनी पड़े। वैसे उसके इस घर से जाने से मुझे बहुत फायदा हुआ है। एक तो मेरा बेटा अनुभव हमेशा के लिए मुझे मिल गया, और हाँ, सिंघानिया के वारिस की मां होने के नाते इस घर पे मैं राज करूंगी। अब देखना कैसे धूमधाम से उसका बर्थडे मनाती हूँ। डीजे, म्यूजिक, डांसर्स, ऐसी शानदार पार्टी दूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। वैष्णवी, काकुल, रानी, प्रथा, अपनी सारी दोस्तों को बुलाऊंगी। सब जगह ढूंढ डाला इस कमबख्त अनुपमा को, कहीं मिलती ही नहीं। मुझे लग रहा है कहीं वो मर तो नहीं गई। मीरा, अरे शुभ शुभ बोला। अगर वो मर गई ना तो हम लोग जीते जी मर जाएंगे, क्योंकि आज भी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पे। ये क्यों भूल गई तुम? बस दुआ करो कि वो जहां कहीं भी रहे सही सलामत रहे। क्योंकि इस प्रॉपर्टी को पाने के जो सपने हमने देखे हैं ना, सारे बिखर जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरा याद रखना। सही कह रहे हैं। और अब तो अनुभव की बर्थडे पार्टी भी आने वाली है, और इस बर्थडे पार्टी के लिए हमने क्या क्या प्लानिंग नहीं की थी। और अगर ये अनुपमा नहीं मिली तो हमारी प्लानिंग समझो बेकार हो गई। इसको वक्त ढूंढेगा आगे। ये जो कुछ भी हुआ है ना मीरा,
की वजह से हुआ है। हमें हमारी मंजिल से दूर करने वालों और कोई नहीं, बल्कि ये खुद है, ये जिन्हें लोग भगवान कहते हैं। इनसे हमारी खुशी देखी नहीं जाती। ये दुनिया के लिए तो माँ है, लेकिन हमारे लिए सौतेली माँ है। इसलिए जब भी हम सक्सेस का जाम उठाते हैं, ये उसमें मक्खी डाल देते हैं। मेरा नाम भी धनंजय सिंघानिया है। इस धनंजय सिंघानिया ने कभी हार नहीं मानी, वो चाहे इंसान हो या भगवान। अनुपमा, तुम जहां कहीं भी हो, धरती, आकाश, पाताल, मैं ढूंढ निकालूंगा तुम्हें। सुना तुमने? निकालूंगा तुम्हें। गुड मॉर्निंग। कहाँ हूँ मैं तो। आप इस वक्त मेरे घर में हैं। देखिए, आपको अपनी पहचान बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना आप मुझे जानती हैं और ना मैं आपको। हम एक दूसरे के लिए अनजान हैं। लेकिन घबराइए नहीं, आपको यहाँ मेरे घर में लाने के पीछे मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। लेकिन मैं। आप मुझे मंदिर में मिली थी कल रात को, भगवान से लड़ते हुए। तुझे आना ही होगा। तुझे आना ही होगा। उस हालत में मैंने आपको वहां अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए आपको यहां पर ले आया, अपने घर। बट ट्रस्ट मी, यहां आप उतनी ही सेफ हैं जितनी आप अपने घर में होती। आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाई, थैंक यू। कोई जरूरत नहीं है, मैंने वही किया जो मेरे दिल ने कहा। संभाल। देखिए, आपको आराम की जरूरत है। आप अभी इस कंडीशन में नहीं है कि आप कहीं जा सकें। ओह, आई नो, आपको आपके घर की फिक्र हो रही होगी, लेकिन मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, डोंट वरी। डॉक्टर ने कहा है कि आपकी हालत बहुत नाजुक है और आपको कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है, सो प्लीज। देखिए, मैं जानता हूं कि मैं आपके लिए अजनबी हूं, लेकिन मैं बुरा आदमी नहीं हूं। अगर आप चाहें तो मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। अरे, बातों बातों में अपना नाम बताना भूल गया। माई सेल्फ समर, समर प्रताप। Myself, Samar.
समर प्रताप। मिसेस अनुपमा दक्ष सिंघानी। नाइस टू मीट यू ये कहना इस वक्त मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि जिस सिचुएशन में आप मुझे मिली, आप तो सॉरी, मेरा मतलब था कि अगर कल मैं वक्त पर मंदिर नहीं पहुंचता तो ना जाने क्या हो जाता। वैसे उस मंदिर में मैं बहुत कम जाता हूं, लेकिन पता नहीं कल शायद काली माँ चाहती थी कि मैं वहां पर जाऊं और आपकी मदद करूं, इसलिए तो मैं वहां पर। सॉरी, आपको ये सब बातें याद दिलवाकर मैं शायद परेशान कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूं कि आई मीन टू से दैट। थैंक यू। आप शायद ठीक कह रहे हैं। आपको काली माँ ने ही मंदिर में भेजा होगा मेरी मदद करने के लिए। आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मैं आपको अब और परेशानी नहीं देना चाहती, इसलिए चलना चाहूंगी। आपको देख के लगता है कि आप बहुत ब्रेव हैं। आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं, लेकिन एक